हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड यानी कि जेसीईआरटी क्लास 3 का हम लोग मंथली असेसमेंट करने वाले हैं दिसंबर माह का। और सत्र देखिए 2021-22 है, पूर्णांक 40 का है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर देखिए विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन है। और जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है और याद कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पर देखिए हिंदी में एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार पार्क में इधर उधर कचरा फेंकने से क्या होता है? पहला ऑप्शन है पार्क सुंदर दिखने लगता है, दूसरा ऑप्शन है पार्क खराब दिखने लगता है, तीसरा ऑप्शन है पार्क का कूड़ादान भर जाता है और चौथा सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पार्क खराब दिखने लगता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, सहपाठी किसे कहते हैं? सहपाठी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, कक्षा में साथ साथ नहीं पढ़ने वाले को, दूसरा कक्षा के शिक्षक को, तीसरा कक्षा में साथ पढ़ने वाले को और चौथा सबसे तेज विद्यार्थी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कक्षा में साथ साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द लिखना है, जिससे सावधान, बांधना, ज़्यादा, डरपोक का। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, सावधान का उल्टा होता है लापरवाह, यानी कि सावधान का विलोम शब्द होता है लापरवाह, और बांधना का विलोम शब्द होता है खोलना, ज़्यादा का विलोम शब्द होता है थोड़ा, और डरपोक का विलोम शब्द होता है निडर। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, निम्नलिखित जानवरों की बोलियों का मिलान करें। तो यहाँ पर जानवर का नाम दिया हुआ है, इधर बोलियों का नाम दिया हुआ है, तो मिलान करना है। देखिए बकरी, बकरी क्या करती है? मिमियाती है, तो यहाँ पर मिमियाना हो जाएगा। उसी प्रकार शेर, शेर क्या करता है? दहाड़ता है, तो यहाँ पर दहाड़ना हो जाएगा। और हाथी, हाथी क्या करता है? हाथी चिघाड़ता है, तो यहाँ पर चिघाड़ना हो जाएगा। उस प्रकार गधा, गधा क्या करता है? रेंकता है, तो इस तरीके से रेंकना, इसका मिलान हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें उससे बताइए कि गर्मी की छुट्टी में आप क्या क्या करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। हम लोगों को एक पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि आप गर्मी की छुट्टी में आप क्या क्या करते हैं। पत्र लिखना है, इसलिए पत्र का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, जिसे राम घाट रोड, अलीगढ़, दिनांक 2/4/2021। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेट गर्मी का मौसम का ही होना चाहिए। और नीचे लिखना है प्रिय मित्र तुषार, सप्रेम नमस्ते। उसके बाद नीचे लिखना है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ और सानंद होगे। इन दिनों तुम बहुत व्यस्त होगे क्योंकि तुम्हारी परीक्षाएं शुरू हो गई है। कुछ कारणवश मेरी परीक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस पत्र के माध्यम से मैं तुमसे अपनी छुट्टियों के अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे लिखना है, इस वर्ष की मेरी छुट्टियाँ अत्यंत आनंदपूर्वक व्यतीत हुई। इस बार छुट्टियों में मैं अपने परिवार सहित कुल्लू मनाली गया था। परिवार के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर समय बिताने का एक अलग ही मजा है। गर्मियों की तपिश से दूर इस बर्फानी पर्वतीय स्थल पर घूमना अत्यंत सुखद रहा। फिर आगे लिखना है, अगले पत्र के साथ मैं यहाँ की कुछ तस्वीरें भेजूंगा जिससे तुम वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का जीवंत आनंद उठा सको। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में। देखिए चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। और आगे लिखना है, तुम्हारा मित्र सलमान। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से पत्र को आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए इंग्लिश। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ग्रीन कलर सिंबलाइज इन आवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में, तिरंगा में हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, बताना है। पहला ऑप्शन देखिए प्रोस्पेरिटी, दूसरा ब्रेवरी, तीसरा पीस और चौथा करेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रोस्पेरिटी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सेंटेंस है यहाँ पर, माई ब्लैंक इज यंगर देन मी, सी इज 6 years ओल्ड एंड आई एम 8 years ओल्ड। पहला ऑप्शन है ब्रदर, दूसरा सिस्टर, तीसरा फादर, चौथा मदर। यहाँ पर देखिए सी यूज किया गया है। सी हम लोग
फीमेल के लिए यूज करते हैं, लड़कियों के लिए। और यहाँ पर माँ तो होगा नहीं, क्योंकि माँ यहाँ पर छोटा का बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए यंगर मतलब छोटा होता है, तो सिस्टर ही होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सिस्टर। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। यहाँ पर देखिए नाउन को चेंज करना है, जेंडर। तो देखिए माई ब्रदर इज गोइंग टू माई स्कूल टू मीट माई हेडमास्टर। तो यहाँ पर देखिए हमारा नाउन क्या है, ब्रदर है, या माई ब्रदर हम लोग कह सकते हैं। तो माई ब्रदर के स्थान पर जेंडर चेंज करेंगे तो माई सिस्टर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, माई सिस्टर इज गोइंग टू माई स्कूल टू मीट माई हेडमास्टर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट वन सेंटेंस फॉर इट। ये कौन सा पिक्चर है, इसको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि क्या है, और इसका नाम लिखना है और इसके बारे में एक लाइन लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र है इसका नाम है लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसको अशोक स्तंभ से लिया गया है। ओके, इसका नाम है, आप लिख लीजिएगा, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। और इसका वन लाइन देखिए, लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज आवर नेशनल एम्बलम। ओके, हमारा ये राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट 4 लाइन्स ऑन आवर नेशनल ट्री। नेशनल ट्री के बारे में हम लोगों को 4 लाइन लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए नेशनल ट्री के बारे में 4 लाइन। पहला लाइन, अ बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। फिर देखिए दूसरा लाइन, अ बनियान ट्री इज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बनियान ट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, बनियान ट्री हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। बनियान ट्री का मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, औषधीय गुण भी है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का लाइन है, देखिए, इन हिंदुज्म बनियान ट्री इज द रेस्टिंग पीस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, लॉर्ड कृष्णा का रेस्टिंग पीस है बनियान ट्री। इसे आप नोट कर लीजिए। 4 लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए गणित से। ओके, मैथ का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 100 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे। 100 रुपया है आपके पास, अगर वो सभी 10 की है, यानी कि 10 के नोट है, तो आपके पास कितने नोट होंगे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 नोट होंगे। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन, 15 रुपये में कितने पैसे होंगे। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 105, तीसरा 150, चौथा 1500 पैसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1500 पैसे होंगे 15 रुपया में। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, 12 रुपये 50 पैसे और 17 रुपये 50 पैसे मिलकर कितने रुपये होंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। देखिए 3 नंबर का आंसर इस प्रकार होगा, 12 रुपये 50 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे को दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल 30 रुपया हो जाएगा। तो नीचे आंसर लिखना है, अतः 30 रुपया और 0 पैसे होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 82 रुपये 35 पैसे में से 15 रुपये 85 पैसे घटाने पर कितने रुपये बचेंगे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, 82 रुपया 35 पैसा को 82.35 और यहाँ पर 15 रुपया और 85 पैसे को 15.85 रुपये लिखना है और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 66.50 होगा, यानी कि 66 रुपया और 50 पैसे। तो नीचे लिखना है, अतः 66 रुपये 50 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, एक पेंसिल 5 रुपये में, एक कलम 12 रुपये में और एक रबर 3 रुपये में खरीदी जा सकती है। 5 कलम और 3 रबर खरीदने पर कितने रुपये का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक पेंसिल का दाम जो 5 रुपया है, एक कलम का दाम 12 रुपया है और एक रबर का दाम 3 रुपया है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या खरीदा जा रहा है उसको देखिए, सिर्फ कलम खरीदा जा रहा है और रबर खरीदा जा रहा है। कलम 5 पीस खरीदा जा रहा है और रबर 3 पीस खरीदा जा रहा है। तो 5 पीस और 3 पीस, 5 पीस कलम और 3 पीस रबर का ही हम लोगों को पैसा निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग आंसर लिखते हैं।
तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, 5 कलम का मूल्य बराबर 5 गुना 12 बराबर 60 रुपया और 3 रबर का मूल्य बराबर 3 गुना 3 बराबर 9 रुपया। अब यहाँ पर 60 रुपया और 9 रुपया को जोड़ देंगे, कुल देखिए 60 जोड़ 9 बराबर 69 रुपया हो जाएगा। ओके, 69 रुपीज़ हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण अध्ययन से यानी कि साइंस विज्ञान। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि हम सूरज की ओर मुंह कर खड़े हों तो हमारे दाहिने हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा दक्षिण। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चिन्ह या सिंबल का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है प्रतीक, दूसरा संकेत, तीसरा निशान, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सभी। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, प्राचीन काल में लोग दिशा का ज्ञान किस प्रकार करते थे? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर यानी कि 3 नंबर का आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, प्राचीन काल में लोग दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूरज, चांद और तारों को देखते थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, पौधों की वृद्धि को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इस यंत्र की खोज किसने की थी? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार आप लिखिएगा, पौधों की वृद्धि को मापने वाले यंत्र का नाम है, यहाँ पर हमें ए लगाना है। ओके, नाम है क्रेस्कोग्राफ। इसका विकास यानी कि इसका निर्माण 1928 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय थे। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अपने आस पास दिखने वाले किन्हीं 5 चिन्हों का नाम चित्र बनाएं। ओके, नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है एवं चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस का साइन बना दीजिएगा और उसमें रेड कलर भर दीजिएगा। ये अस्पताल का चिन्ह है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसको पुनः चक्रण का सिंबल दिया गया है और नीचे यहाँ पर जो सिंबल आप देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये लड़का का है और इधर जो आप देख रहे हैं ये लड़की का है। इसे भी बना लीजिए और यहाँ पर देखिए पी लिखकर गोल करके बीच से काट देना है। ये होता है पार्क वर्जित, मतलब पार्क नो पार्किंग के लिए। ओके, आप कह सकते हैं पड़ाव वर्जित है। तो इस तरीके से आज हम लोग JCRT क्लास 3 का जो मंथली असेसमेंट था दिसंबर का कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।